हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम के विषय में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के विषय में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि कैसे जीव जंतुओं, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को एक साइंटिफिक या एक स्टैंडर्ड नाम दी जाती है। इस क्लास में इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व भर में पाए जाने वाले तमाम प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे उनमें पाई जाने वाली सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, समानताएं या असमानताओं के आधार पर उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो वो कैटेगरीज का क्या टर्म्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। परंतु टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गीकी पदानुक्रम के ग्राफ को बनाने से पहले ये बेहद आवश्यक है समझना कि वो कौन कौन से आधार हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर हम इन जीव जंतुओं को, पौधों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा। इसी क्राइटेरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस ब्लैक बोर्ड पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा है कि बेस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज, क्या आधार है उसकी, और कुछ एरोज के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इन इन आधारों पर ही जीव जंतुओं को, पौधों को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग बांटेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसका बेस नंबर 1, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि आकार की, इसे आकार की विज्ञान भी कह सकते हैं या आकार की विशेषता भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि कोई जीव है, मान लेते हैं कैट या बिल्ली है, उसको अगर हमें किसी ग्रुप में डालना है, किसी कैटेगरीज में डालना है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आकार की में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई उसका एक्सटर्नल, उसकी बाह्य स्थिति क्या है, और देखेंगे उसका इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है, आकार की क्या है। अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल मतलब कि वो बाहर से दिखने में शेप उसका क्या है, उसका आकार क्या है, उसका कलर किस प्रकार से है। तीसरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है जो बाहर से हमें दिखाई देती है। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसी प्रकार से इंटरनल में हम लोग देखेंगे कि उस कैट हो या किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उसके आंतरिक भाग में जो उसकी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, या फिर उनके जो अंग हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के अंग पाए जाते हैं आपके। तो ये अंगों का आकार क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्टडी को हम लोग स्टडी करने के बाद जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाता है। तो ये एक आधार है उसको अलग करने का। दूसरा आते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कि शारीरिक, इवन कि आप समझ जाइए कि एनाटॉमी, मतलब कि शरीर की रचना किस प्रकार से होती है, इसी को हम लोग फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। तो तमाम प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है उसमें उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। तो एक आधार ये भी है, जैसे कि हमने लिखा है कि शारीरिक जो विशेषताएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक विशेषताएं क्या है अलग अलग जीवों की, फिजिकल विशेषता, शारीरिक विशेषताएं क्या है, बायोकेमिकल क्या है, जैव रासायनिक व्यवस्था कैसे है आपका अंदर में कैसे। अब इसको अगर हम लोग और सेगमेंट में तोड़ेंगे तो मतलब इसका जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो ये है कि किसी भी जीवीय जगत के जंतु हो, पौधे हो या सूक्ष्म जीव हो, उसमें मेटाबॉलिज्म फैक्टर क्या है, उपापचय की प्रक्रिया कैसे चलती है उसमें। तो ये पहले की ये आधार बनाया जाता है। दूसरा आधार बनाया जाता है सिक्रीशन फैक्टर क्या है, उसमें अवशिष्टों का जो है वो सिक्रीट कैसे करता है आपका, वो उसका निष्कासन कैसे होता है। तीसरा चीज ओवरऑल आप देखेंगे तो मतलब कि एनाटॉमी यानी कि शरीर से की रचना कैसे हुई उसके विषय में हम लोग इसको पढ़ते हैं। मतलब कि उसके जो ऑर्गन्स हैं कैसे बने हैं, उसके ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, उसमें सेल किस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको सेल बताएंगे, और सेल में हम लोग देखेंगे कि सेल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपका। एक तो बांटा जाता है नंबर्स के आधार पर, सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, एक कोश की, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी सेलुलर, मतलब कि बहुकोशिकीय। तो सब में कुछ डिफरेंस उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको आधार बनाया जाता है। टिश्यूज जो कि सेल से ही बनकर निकलते हैं आपका, तो टिश्यू यानी कि इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में, और उसको फिर डिफरेंट कैटेगरीज में लोग बांटते हैं। तीसरा मॉलिक्यूलर कैरेक्टर यानी कि आणविक विशेषताएं। आणविक विशेषताएं में हम लोग देखेंगे डीएनए, बहुत फेमस नाम है डीएनए आपका। डीएनए आरएनए का सीक्वेंस क्या है आपका,
सीक्वेंस मतलब कि जैसे कि हम लोग डीएनए को भी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल के संदर्भ में, तो हम उसमें बताएंगे कि कैसे डीएनए जो है उसमें अलग अलग बेस होते हैं, कैसे वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये सीक्वेंस कैसे टूटते हैं जब सेल डिवीजन होता है, टूटने के तरीके क्या है, ये तमाम जो पूरी जो विज्ञान है बायोलॉजी का, ये हम उस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जीन एक्सप्रेशन, जीन का व्यवहार कैसा है। जीन मतलब क्या होता है? जीन का मतलब ये हो गया कि जो डीएनए को हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि आनुवांशिक तत्व जो होते हैं, आनुवांशिकता यानी कि जो जेनेटिक्स होता है उसका वाहक डीएनए होता है, और डीएनए क्या जो फंक्शनल बॉडी होती है वो जीन होती है आपका। तो जीन में जो सूचनाएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाती है आपका, वो ट्रांसफर होता है। ये जीन किस प्रकार से एक्सप्रेशन करता है आपका, ये तमाम मॉलिक्यूलर कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण का किन किन चरणों से होता है, कैसे वो एमिनो एसिड से कैसे उसका फ्रैक्शन होता है, कई चरणों में फिर जाकर वो प्रोटीन बनते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये भी हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज को डिसाइड करने के लिए। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिहेवियरल कैरेक्टर, मतलब कि व्यवहार संबंधी। हर एक जीव जंतु पौधे इन सब चीजों का व्यवहार अलग अलग होता है आपका। तो इस व्यवहार को हम लोग पहला देखते हैं कि साइकोलॉजी कैसा है, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं कि उसका अपने स्पीसीज के बीच में उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के साथ उसका नेचर क्या है आपका, इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को कैसे टाइप करने की कोशिश करता है। उसी ढंग से सोशियोलॉजी मतलब कि वो अपना जो उसका एक छोटा सा समाज होगा उस, यानी कि जो मान लेते हैं कोई जीव जंतु है, कोई जंगल में रह रहा है, तो जंगल में वो उसका क्या अपना एक समूह है कि नहीं, समूह के प्रति वो कितना रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो ये तमाम उसके व्यवहार से हम लोग इसमें देखते हैं। व्यवहार में और छोटी छोटी चीजें आप ये भी देख सकते हैं कि वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो बहुत आक्रामक तो नहीं है या फिर बहुत उदार तो नहीं है, ह्यूमन के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है। ओवरऑल इन सब चीजों को हम लोग व्यवहार से संबंधित विशेषताओं में देखते हैं। और लास्ट जो है वो है इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, मतलब कि पारिस्थितिकी और भौगोलिक आधार। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आवास, जो उसका अपना एक आवास होता है, तो ये आवास किन किन आधार पर वो डिसाइड करता है कि अगर कोई ट्रॉपिकल जोन में कोई जीव जंतु या पौधे अगर हो रहे हैं तो वो टेम्परेट में क्यों नहीं हो रहे हैं, पोलर में क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसको अपने आवास में रहने के लिए या फिर उसके नंबर्स कितने हैं वहां पर, हो सकता है कि जो जानवर ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा अपने को एडेप्ट कर पाते हैं, टेम्परेट में एडेप्ट नहीं कर पाते हैं आपका, तो वो कौन कौन से कारण है, तो अपने आवास के विषय में इस आवास के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मतलब इसको हायरार्की को डिसाइड किया जाएगा। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम एज लाइक इसी का आपका अगला कड़ी है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन आधारों पर होता है। तो इन 5 जो है मुख्य ये आधार है जिसके आधार पर हम अभी आपको 7 कैटेगरीज आपको ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखूंगा। इसी 7 कैटेगरीज के आधार पर तमाम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। स्पीसीज, प्रजाति, प्रजातियां या जातियां, इसके ऊपर आएंगे हम लोग। जेनस, वंश, इसके ऊपर की जो कैटेगरी है वो होती है फैमिली, कुल। इसके ऊपर की जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। इसके ऊपर की कैटेगरी जो होती है उसको कहा जाता है क्लास, वर्ग। इसके ऊपर की जो कैटेगरी होती है फाइलम, और जो सबसे लास्ट होता है आपका तो वो किंगडम।
इसको आप हिंदी में जगत कह सकते हैं, इसे आप संघ कह सकते हैं। मतलब कि ये सबसे ऊपर स्थित हायरार्की, मतलब सबसे टॉपर हायरार्कीज है आपका। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो हम स्पीसीज तक पहुंचेंगे, मतलब कि ये सबसे ब्रॉडर आपका पार्ट होता है स्पीसीज का। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के आधार पर हम इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। आपको ध्यान होगा बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में मैंने ह्यूमंस के विषय में कुछ आपको बताया था, कुछ अलग अलग। तो यहाँ पर स्पीसीज में देखते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन की बात करेंगे, सैपियंस, जैसे हम लोग कहते हैं होमो सैपियंस, तो सैपियंस हमारी क्या है, वो प्रजाति है। ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियों में हमने देखा था, एक प्रजाति का नाम है होमो इरेक्टस। ऐसे और भी कुछ प्रजातियों की चर्चा हमने किया था, होमो हैबिलिस इटिस। ये तमाम जो है प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में कुछ जो है वो डिफरेंसेस हैं, जिसके आधार पर इनको जो है वो अलग अलग जातियों के रूप में हम लोग देखते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे, ये जो सैपियंस हैं ये होमोजेनस में आते हैं। होमोजेनस में आते हैं, होमो मतलब ये इस वंश में आने वाले ये तमाम जातियां हैं। तो इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है। इसके अलावा अगर होमो में देखेंगे तो बहुत सारे स्पीसीज होंगे, जैसे कि एक तो सेपियंस इरेक्टस है, वैसे ही आपके होमो में आपके बहुत सारे स्पीसीज होने की संभावना है। बट हम लोग इसके ऊपर इसको बांटेंगे होमो के ऊपर, मतलब कि कुल में आप इसको पहले देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं होमिनिडे। होमिनिडे, होमिनिडे का में बहुत सारे वंश पाए जाते हैं, जिसमें से एक वंश होमो है। जैसे कि उसी तरह आप देखेंगे होमिनिडे में बहुत सारे आपके वंश पाए जाते हैं। जैसे कि एक दो वंश की चर्चा अगर हम लोग करें तो पैन, सपोज कीजिए, सपोज नहीं ये पैन है, जैसे होमो एक वंश है वैसे एक पैन हमारा एक वंश है, जिसमें आपके चिंपांजी, ये मैं साइंटिफिक नेम नहीं लिख रहा हूं, चिंपांजी इसमें, तो पैन जेनस में चिंपांजी आ गया आपके। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे तो पैन में आपका एक आता है बोनोबो, बोनोबो। इसी तरह से देखेंगे तो एक आपका गोरिल्ला है, गोरिल्ला भी एक अपने आप में एक जेनस है। उसी ढंग से देखेंगे तो एक पोंगो, पोंगो भी एक वंश है, जिसमें पोंगो में आपका ओरांग, ओरांग आपके आते हैं, यानी कि ओरांगुटान आप कह सकते हैं, ईटीसी। तो इस फैमिली में ये तमाम प्रकार के आपके वंश आए आपका, जिसमें से होमो से हम लोग बिलोंग करते हैं आपका। तो ये होमोनिडे को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट एप। मतलब ये आप लोग चर्चा के दौरान कही जाती है कि हम लोग एप से ही अलग अलग ग्रुप्स में निकले हैं, तो ये होमोनिडे है। ऐसे ही आपके जब इसके ऊपरी भाग में हम लोग जाएंगे, गण में जाएंगे, तो आपके ये जो होमोनिडे है ये प्राइमेट या प्राइमेट्स ऑर्डर में आने वाला एक फैमिली होमोनिडे है। उसी ढंग से प्राइमेट फैमिली में एक फैमिली आती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइलोलाइडिए। ये एक आपका फैमिली होता है। इस प्राइमेट वर्ग के ऊपर में हम लोग बढ़ेंगे तो ये जो क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास हमारा है मैमेलिया।
मैमेलिया नाम से स्पष्ट है, मैमेलिया मतलब स्तनधारी, मतलब कि जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, इसी को हम लोग स्तनपायी कहते हैं। तो ये सभी ओवरऑल स्तनपायी भाग है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये स्पीसीज, फैमिली, कुल सभी जो है वो एक ग्रुप में सिमटता चला जा रहा है। उसी ढंग से मैमेलिया जो है ये आता है आपका कॉर्डेटा ग्रुप में, आपका कॉर्डेटा ग्रुप में आपका ये आ गया। और ये फाइनली जगत की बात करेंगे एनिमेलिया ग्रुप में, एनिमेलिया जगत में ये आते हैं, ये तमाम जो आपने वंश वर्ग वगैरह सब नाम दिया है। तो मतलब कि एनिमेलिया सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, किंगडम हो गया, उसके अंतर्गत बहुत सारे कॉर्डेटा आते हैं आपके, और इस कॉर्डेटा में बहुत सारे आपके वर्ग होंगे, क्लास होंगे, जिसमें एक मैमेलिया है। इस मैमेलिया में बहुत सारे प्राइमेट्स हैं। इस प्राइमेट्स में हमने देखा कि एक होमिनिडे है, एक हाइलोबाइडी है आपका, तो ऐसे करके बहुत सारे कुल होते हैं। फिर होमिनिडे में होमो है, पैन है, गोरिल्ला है, पोंगो है, तमाम नाम आपके आएंगे, सेम होमो और देन सेपियंस वगैरह, ये क्रम है आपका। उसी ढंग से अगर हम एक और एग्जांपल्स में देखें तो जैसे स्पीसीज की बात करेंगे तो एक टिग्रिस, मतलब इसको हम लोग टाइगर कहते हैं, ये उसी ढंग से लियो, टिग्रिस, लियो, उसी ढंग से हम देखेंगे लियोपार्ड, लियोपार्ड, जगुआर, ऐसे दो तमाम नाम आपके आते हैं। जगुआर ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, जगुआर, ये सभी एक जो है वो डिफरेंट स्पीसीज तो हैं, बट एक आपके जेनस के, एक आपके वंश से बिलोंग करते हैं आपका। जैसे कि इनका जो वंश नेम है उसको हम लोग कहते हैं पैंथेरा, पैंथेरा। इसी कारण आप पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा ऑनका, ये तमाम जो है वो इस वंश से रिलेट करते हैं आपका। उसी ढंग से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे आपका, तो ये जो पैंथेरा ग्रुप में आपका आएगा, अच्छा पैंथेरा में, अच्छा इसके ऊपर आते हैं, पैंथेरा जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे फैमिली की तो ये फैलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैलिडी, फैलिडी फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। इसी में हम देखेंगे कि फैलिडी फैमिली में जिस प्रकार से एक पैंथेरा वंश आता है, उसी प्रकार से एक वंश का नाम है कैनिडी, ये कैनिडी नहीं, फेलिस, सॉरी फेलिस, फैलिडी फैमिली में एक पैंथेरा वंश, एक फेलिस, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। इस फेलिस जेनस में ही कैट आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पैंथेरा में जितने भी ये जितने स्पीसीज आ रहे हैं सभी के साइज ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा आक्रामक होते हैं। उसी ढंग से फेलिस जो एक और दूसरा इनका वंश है, जेनस है, उसमें कैट आता है आपका। तो देखते हैं कैसे ऊपर बढ़ते समय सभी जो है वो धीरे धीरे एक ग्रुप में वो सिमटते चले जाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्डर की बात करेंगे तो ये सभी जो जानवर हैं ये सभी मांसाहारी हैं, इसलिए उनके लिए ग्रुप बनाया गया है कार्निवोरे। कार्निवोरे मतलब कि सभी मांसाहारी ग्रुप में आ जाते हैं आपका। तो कार्निवोरे में अगर हम लोग देखेंगे तो और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि कार्निवोरे में एक जो हमने सीक्वेंस में देखा कि फैलिडे आया, उसी ढंग से एक हम लोग देखेंगे कैनिडे आता है आपका, कैनिडी। और ये कैनिडी में ही आपके जो आएंगे उसको हम लोग कहते हैं, इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं डॉग को, वुल्फ को, फॉक्स, ठीक है, ये सारे स्पीसीज इस ग्रुप में आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। उसी ढंग से कार्निवोरे जो है ये अब सभी मैमेलिया ग्रुप में आता है, क्योंकि ये सभी जो है
स्तनपायी है, मैमेलिया, स्तनपायी ग्रुप में आपके आ गए। तो अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ ये ह्यूमन का चेन चला, यहाँ से एक टाइगर लियो का चेन चला और दोनों जाकर फिर एक मैमेलिया ग्रुप में आ गए। फिर ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, ये सभी जो है वो कॉर्डेटा ग्रुप में आ जाते हैं आपका, और ये सभी जो है एनिमल किंगडम के हैं, इसलिए ये एनिमेलिया किंगडम में आपके आएंगे। तो ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बांटने का है। तो दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने अभी पैंथेरा और होमो को देखा, दोनों जेनस को, ऐसे ही हमने यहाँ हम लोग लिखा हमने मैंगो के विषय में, जो उस दिन चर्चा भी हुई थी नोमेनक्लेचर के संदर्भ में कि मैंगो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि इंडिका, जैसे कि फोर्टिडा इत्यादि थे। और ये सभी जो मैंगो की स्पीसीज हैं, ये सभी स्पीसीज जो हैं वो मैग्नीफेरा वंश में आती है। सेम एज लाइक ये मैग्नीफेरा जो है ये आपका एनाकार्डिएजी जो फैमिली है उसका एक पार्ट है। तो सिमिलर है कि इसमें बहुत सारे और भी वंश आते होंगे आपका। उसी ढंग से सेपेंडेल्स जो है आपका उस ऑर्डर में आपके एक फैमिली के रूप में एनाकार्डिएजी आपका एक फैमिली आ गया। इसी ढंग से देखेंगे तो इसका जो क्लास है वो डिकोटिलाइडोने, या जिसको हम हिंदी में द्विबीजपत्री कहते हैं, इसको हम लोग प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री क्या होता है। तो इस ये मैंगो जो है ये द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री। और दूसरा ये जो है ये सभी जो आपके फाइलम में आएंगे वो फाइलम का नाम है एंजियोस्पर्मी, मतलब कि आवृत बीजी, मतलब कि ऐसा पेड़ पौधा या जिसके फल जो होते हैं वो उसमें आवरण एक पाया जाता है। तो आवृत्ति बीजी ये भी हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। और ये फाइनली प्लांटी यानी कि वनस्पति जगत का एक पार्ट है। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स के आधार पर हमने देखा। ऐसे ही आप तमाम जितने भी स्पीसीज हैं सभी का अपना एक ग्रुप होता है। फाइलम में जैसे कि हमने पिछले दोनों में फाइलम में देखा कॉर्डेटा है, वैसे और भी बहुत सारे फाइलम आपके आएंगे, इसमें पोरीफेरा है, स्लिंट्रेटा है आपका। तो तमाम उसकी चर्चा हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम के आधार पर हम लोग उसमें करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको बताने का प्रयास है कैसे ये डिफरेंट स्पीसीज वंश फैमिली में ये तमाम जो है वो चीज़ों को अपना कैटेगराइज किया जाता है आपका। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हम लोग ने देखा क्या कि 7 कैटेगरीज हैं आपका। इसके अलावा एक 8वीं कैटेगरीज भी होती है आपका, जिसको हम लोग या यूं कह लीजिए कि आप यहाँ किंगडम अगर लिखे हैं तो इसके ऊपर एक कैटेगरीज 8वां होता है, जिसको ऑफिशियली अप्रूवल नहीं है। मूल रूप से हम लोग 7 ही पढ़ते हैं, परंतु इस 7वें कैटेगरीज की भी आप अलग से चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन। इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। तो इसको मैं मिटाकर आपको डोमेन के विषय में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो पहला कि हमने देखा कि जो किंगडम है वो सबसे ऊपरी मानी जाती थी, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के सबसे टॉप पोस्ट पर होता था, परंतु उसके ऊपर भी एक 8वें नंबर पर एक डोमेन आया, इसलिए डोमेन को नाम दिया जाता है आपका सुपर किंगडम। सुपर किंगडम बृहत जगत की बात कर सकते हैं। और ये जो है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक इसका हो गया। अगर देखेंगे तो ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक के रूप में आ गया आपका। और इसकी जो खोज की थी या फिर इस कैटेगरीज को शामिल करने इसको खोज करने का जो श्रेय है या फिर इस प्रकार से डिवीजन करने का जो पहली बार जिन्होंने बताया था उसका नाम है कार्ल वुज। और ये आपके 1990 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था इसका, जिसका नाम है आपका कार्ल वुज। ये डोमेन की है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि डोमेन के अंतर्गत हम लोग कितने भाग में बांटेंगे आपका। तो जैसे कि डोमेन को मूल रूप से 3 पार्ट में बांटा जाता है।
डोमेन को मूल रूप से 3 पार्ट में आपका बांटा जाता है। एक जिसमें हम लोग रखते हैं बैक्टीरिया को, एक जिसमें हम लोग रखते हैं आर्किया को, और एक जिसको हम लोग रखते हैं आपका यूकैरिया। मतलब कि ये आपका बैक्टीरिया हो गया, एक आर्किया हो गया, और एक यूकैरिया हो गया। ये जो 2 ग्रुप आप देख रहे हैं, इन दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। और ये सभी सूक्ष्म जीव जो हैं वो, अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो ये सभी सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग असीम केंद्रक कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग सेल टाइप्स में करेंगे। छोटे रूप में आपको मैं बता दूं कि ये असीम केंद्रक में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं ये उनमें अनुपस्थित होते हैं। इनमें जैसे कि प्लांट में, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, जिसको माइटोसिस, मियोसिस कहते हैं, ये सब चीजें इसमें अब्सेंट होता है। तो मतलब कि तो वैसे जो जीव जंतु होते हैं उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक में शामिल किया जाता है। और ज्यादातर प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि सभी एक कोशिका के ही बने होते हैं। जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले जो जीव जगत हमारे धरती पर आए, और खासकर जो वाटर बॉडीज में आए, वो सभी एक कोशीय थे, मतलब जिनका जो यूनिसेलुलर थे और जो प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं आपका। तो इन दोनों को हम लोग, एक जो ये अलग अलग ग्रुप है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही शामिल करते हैं आपका। और एक यूकैरिया को हम लोग मूल रूप से 5 अलग अलग किंगडम में बांटते हैं आपका। जैसे कि एक एनिमेलिया, अभी आपने जो ग्रुप में बांटते हुए देखा था हमें, उसमें मैंने आपको एक होमोजेनस की बात की थी, एक पैंथेराजेनस की बात की थी, और सभी का किंगडम जो था एनिमेलिया था, मतलब कि वो यूकैरिया में आएंगे। वैसे आपका जो मैंगो की हमने बात किया आपका, वो मैंगो जो है वो प्लांटी में आएंगे, मतलब कि वनस्पति जगत में आएंगे आपका। उसी ढंग से आप देखेंगे एक फंजाई ग्रुप है आपका, कवकों का, उसको इसमें शामिल करते हैं। ऐसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा ग्रुप है आपका। और एक क्रोमिस्टा या मोलस्क भी आप इसको क्रोमिस्टा, ये 5 ग्रुप में आपके आ गए। मतलब कि किंगडम के ऊपर डोमेन जिसको सुपर किंगडम कहा जाता है, और इसमें 3 भाग, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। ऊपर के दोनों भाग में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं उनको शामिल किया गया। और यूकैरिया में प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश इत्यादि ऐसे जीवों को शामिल किया गया जो कि मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, और उसको 5 भागों में लोग बांटे, एनिमेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा और क्रोमिस्टा। इसको, इन सभी को हम लोग अलग अलग डिवीजन के रूप में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो सेल पर आएगा, कि सेल किसे कहते हैं और सेल के टाइप्स क्या हैं। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी। थैंक यू।